हाल है आपके? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वर्ल्ड वॉर 1 चल रही है दोस्तों। फ्रांस और जर्मनी के दरमियान लड़े जाने वाली तारीखी जंग को अगर आप जहन में लाएं तो एक जर्मन ऑफिसर बिल्कुल ही फ्रांसीसी ऑफिसर के सामने खड़ा है। वो जर्मन ऑफिसर एक डाकिया का काम करता है और वो वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। जर्मन सिपाही सारे वहाँ के वहाँ खड़े हैं और उनके पास कोई हथियार नहीं है। वो फ्रांसीसी फौज के हाथ में पिस्तौल है और वो चाहता है कि वो सामने खड़े जर्मन सिपाही को मार दे या डाकिये को कत्ल कर दे। लेकिन उस फ्रांसीसी सोल्जर ने कहा कि उस जर्मन सिपाही को यानी डाकिये को कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारा यहाँ पे कोई काम नहीं है। उसने इसको इस तरफ इशारा किया, लेकिन ये जो इशारा था इनको इतना महंगा पड़ा कि ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये इसी चीज की ही निशान देती है। और आप लोगों को तो दिख गया होगा Who was एडोल्फ हिटलर। जी हाँ दोस्तों, ये वही एडोल्फ हिटलर है जिसे उस वक्त फ्रांसीसी फौज ने पिस्तौल मारने से छोड़ दिया था। मैं मोहम्मद याहिया आपको इस वीडियो में एडोल्फ हिटलर के बारे में ही तो बताने वाला हूँ। तो बिना किसी देर के जल्दी से देखते हैं कि एडोल्फ हिटलर सियासत में कैसे आया और इसका आर्मी में क्या रोल था। असल में एडोल्फ हिटलर एक फनकार बनना चाहता था। बहरहाल वो पता नहीं फनकार बनने से लेकर वो पता नहीं कहां से कहां निकल गया। एडोल्फ हिटलर ने अपनी बुक में बताया है कि वो उसने कभी भी कोई लाइन नहीं सेट करी कि वो कहां जा रहा है। जहां भी उसे किस्मत लेके जाती वो वहां पे चले जाता। बहरहाल एडोल्फ हिटलर को सियासत के अंदर आने का बहुत ज्यादा शौक था। वो बिल्कुल ही राज करना चाहता था। ये जो एडोल्फ हिटलर है, जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रही थी तो मैंने आपको बताया था कि वहां पे गैस के मास्क इस्तेमाल होते थे क्योंकि जहरीली गैसें छोड़ी जाती थी, ऊपर से चीजें निकल गिराई जाती थी और इसी वजह से जिस तरह कि हिटलर को भी मास्क पहनना पड़ता था। लेकिन हिटलर की मूंछें इतनी बड़ी थी कि वो गैस मास्क से बाहर आती थी, तो हिटलर ने अपनी मूंछें कटवा ली। और ये आप तस्वीर देख सकते हैं कि हिटलर ने अपनी मूंछें कटवाने के बाद इतनी मूंछें रखी और आज तक लोग उसे इसी तरह की तस्वीर में जानते हैं। बहरहाल एडोल्फ हिटलर ने एक ऐसी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की जो जर्मन वर्कर्स पार्टी के नाम से जानी जाती थी। बाद में यहाँ पे एडोल्फ हिटलर ने अपनी एक पार्टी बनाई जिसका नाम था नाजी जर्मन। जी हाँ दोस्तों, नाजी पार्टी बिल्कुल ही एडोल्फ हिटलर की थी। एडोल्फ हिटलर इसे फंड से चलाया करता था। एडोल्फ हिटलर का दिल था कि वो पूरे के पूरे मुल्क को राज करे। जनरल लॉरेंड्रॉफ ये एक ऐसा जनरल जिसने फ्रांसीसियों को इतनी ज्यादा शिकस्त दी कि फ्रांसीसियों को वापस आना पड़ा। बहरहाल बर्तानिया के सामने जनरल लॉरेंड्रॉफ बिल्कुल ही फ्लॉप रहा। यहाँ ये जर्मन का सबसे टॉप कमांडर था और इसी टॉप कमांडर ने बाद में नाज़ीज़ जर्मनी के अंदर हिस्सा डाल लिया। अब ऐसे लग रहा था कि नाज़ीज़ के अंदर कोई पावर आ गई है। नाज़ी इतने उठे कि उसके इतने ज्यादा हामी हो गए कि अब इसे आलमी सतह पर लाया जाने लगा। एडोल्फ हिटलर अब देख रहा था कि मैं यहाँ पे हिस्ट्री चेंज कर सकता हूँ और उसने मौका नहीं जाया किया। देखा कि इटली में मुसोलिनी डिक्टेटरशिप हासिल कर चुका है और वो कामयाब हो गया है, तो हिटलर ने भी बिल्कुल मुसोलिनी की तरह ही काम करना शुरू कर दिया। हिटलर ने भी वैसी ही तहरीकें चलाई जिस तरह मुसोलिनी ने इटली में चलाई। आप इस गाने को तो याद करते होंगे, बेला चाओ बेला चाओ बेला चाओ। दे पार्थियागो जर्मनी और फ्रांस के बीच में लड़ी जाने वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 की ये एक निशानदेही है। बहरहाल ये बिल्कुल हमारे टॉपिक से हट के है, तो इसे कभी किसी और वीडियो में बात करेंगे। जर्मन नाजीज एक ऐसी पावर जो अब जर्मनी के ऊपर आ गई थी। चांसलर थे पेपिन। उस वक्त चांसलर के पास बहुत ज्यादा हाथ था और चांसलर कहते हैं अब पेपिन के हाथ से बिल्कुल ही इस तरह पावर जा रही थी कि अब उसके हाथ में तो कुछ है ही नहीं। पेपिन चाहते थे कि हिटलर को चांसलर बना दिया जाए, लेकिन जो उनके प्रेसिडेंट थे वो चाहते थे कि अगर हिटलर यहाँ पे आ गया तो फिर वो उससे सियासत से कौन निकालेगा। लेकिन चांसलर पेपिन ने उनके खिलाफ बात करना शुरू कर दी और आखिरकार वो मान ही गए। बहरहाल एक साइड आपको बता देता हूँ कि
यहाँ पे हिटलर ने पहले भी तहरीकें चलाई, लेकिन उन्हीं तहरीकों की वजह से जर्मन पुलिस ने नाजीज पर फायरिंग शुरू कर दी। फिर नाजीज ने वहाँ पे सीज फायर कर दिया। दोनों के दरमियान इस जंग में अपहीवल यानी इसने ज़्यादा अपहरण ले लिया, वो थे जर्मन पुलिस। और इसी तरह 9 महीने, जी हाँ दोस्तों, 9 महीने नाजी पार्टी को नहीं, हिटलर को वहाँ पे रहना पड़ा। 9 महीने उसने अपनी किताब लिखी, उसका नाम था माइन कैम्प। वो मैं भी आपको रिकमेंड करूँगा कि हिटलर ने उसमें अब बताया कि उसने किस तरह जद्दोजहद की। बहरहाल अब वो चांसलर बन चुका था, जर्मनी का ऐसा चांसलर जो अब आगे रूल करने वाला था। अब एडोल्फ हिटलर को दिख रहा था कि मैं हासिल कर सकता हूँ, लेकिन 3 दफा इलेक्शन होने के बाद हिटलर को अपनी सीट मिली। हिटलर ने जैसे ही अपना राज संभाला, सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज को खत्म कर दिया, सारे के सारे न्यूज़पेपर खत्म कर दिए और अपना प्रोपेगेंडा यानी अपनी नाजी जर्मन पार्टी हर जगह फैलने लगी। हर जगह नोट अखबार जो हिटलर के खिलाफ किताबें भी थी उनको जला दिया गया। हिटलर एक ऐसा डिक्टेटर था जिसने ज्यूइश लोगों का इतना जुल्म किया कि माना जाता है कि हिटलर ने 60 लाख, जी हाँ दोस्तों, 60 लाख से ज्यादा ज्यूइश पीपल को मार गिराया। बहरहाल जिसने अपने ही दौर हुकूमत में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की कि उसे इतना बड़ा फायदा हुआ। बहरहाल वो सिर्फ अपने ऊपर ही ना खर्च करता था, बहरहाल वो अपने अवाम पर इतना ज्यादा खर्च करता था। इसने फार्मर्स को बहुत अच्छी चीजें दिला कर दी। सब तमाम जर्मनी में ज्यूइश पीपल के अलावा सारे के सारे, जी हाँ दोस्तों, सारे के सारे में से एक भी इंसान गरीब नहीं था। और इसी वजह से लोग जर्मनी के हिटलर के दीवाने हो गए। हिटलर एक ऐसा बंदा था जिसने अपनी तो कमाई की ही की, लेकिन अपनी आवाम को भी देखा। लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जी हाँ दोस्तों, ये थी वो उस हिटलर की कहानी जिसने जर्मनी पर राज किया। अगर आप मेरी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो बर्क रफ्तार लर्निंग को सिंपली यूट्यूब पर सर्च कीजिए और पहला चैनल आपके पास बर्क रफ्तार लर्निंग ही आएगा, क्योंकि बर्क रफ्तार लर्निंग रुकेगा नहीं लाला है और आपको एजुकेशन पहुंचाते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़ और नई वीडियो, नया कंटेंट, नई नॉलेज।